अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त गोला कबाब है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 किलो हमें चिकन चाहिए बोनलेस। इसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए ताकि हमें इसका कीमा बनाने में आसानी हो। अगर आप बाज़ार से बनवाना चाहते हैं तो बनवा लें, वरना घर में ही बना लें। 2 बड़े ऑनियन चाहिए, लहसुन अदरक चाहिए जिसकी 3 चम्मच पेस्ट बन जाए, 2 लेमन, हरी मिर्चें और धनिया पुदीना तकरीबन 1 कप। ये सारी चीज़ें हमारा हरा मसाला है जो इसके हम मसाले में ऐड करेंगे और इसको पीस के इसके अंदर मिक्स करेंगे। अगर आप कीमा जो है बाज़ार से बनवाते हैं तो वो लोग धो के नहीं बनाते, इसलिए कोशिश किया करें कि बाज़ार से मत बनवाएं। सबसे पहले हम चॉपर में गोश्त को ऐड करेंगे ताकि इसका अच्छी तरह से बारीक पीस के कीमा तैयार कर लें। चॉपर के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। अगर आप अभी तक मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो आप मेरी रेसिपी को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ मिलती रहे। ये देखिए जी, कीमा हमने पीस लिया है, काफ़ी बारीक हो चुका हुआ है। चॉपर से निकाल के इसको मैंने बोल में शिफ्ट कर लिया है जिसमें हमने बाकी मसाला भी इसका मिक्स करना है। तो अब इसके जो स्पाइसेस है वो सारे मैं आपको दिखाती हूँ। स्पाइसेस में नमक, मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, हल्दी और 1 चम्मच चाट मसाला चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। सिंपल मसाले हैं, कोई ज़्यादा मसाले नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हरे मसाले हम चॉपर के अंदर ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह से इसकी फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये जो रेसिपी है ये प्रोफेशनल रेसिपी है बिल्कुल। आप इसको बना के सेव भी कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने के लिए, और ये इसी तरह से जूसी और मज़ेदार रहेंगे। प्याज जो है आप कद्दूकश करके थोड़ा सा अगर उसका पानी निकाल लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इनका मटेरियल थोड़ा पतला हो जाता है तो उसके साथ हम ब्रेड क्रम ऐड कर सकते हैं। ये मैंने सारा हरा मसाला ऐड कर दिया इसके अंदर, और मैंने सारे स्पाइस भी एक ही दफ़ा ऐड कर दूँगी और इनको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसका पेस्ट बन जाए। ये देखिए, इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट चलाऊंगी ताकि इसका अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। इसके अंदर हम अब नींबू का जूस ऐड करेंगे क्योंकि हमने इस मसाले को अब मल्टीफ्राई करना है। चिकन के अंदर फैट्स नहीं होते तो गोला कबाब में फ़ैट्स बहुत ज़रूरी है। बीफ या मटन में तो होते हैं। तो मैंने 2-3 चम्मच घी ले लिया, उसको मेल्ट किया है और थोड़ा थोड़ा सा पोर करके इसके अंदर शामिल करूँगी और इसको मशीन को चलाते जाएंगे, चॉपर को। इस तरह से इसके अंदर मल्टीफ्राई तैयार हो जाएगा। लेमन के साथ जब घी मिलता है तो वो एक मल्टीफ्रायर की फॉर्म बन जाती है। आपके पास लेमन नहीं है तो आप विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच करके ऐड करने से ये देखिए इसकी एक क्रीमी सी कंडीशन बन गई है और ये हमारा मल्टीफ्रायर मसाला तैयार हो चुका है। ये काफ़ी पतला है। अगर आप प्याज़ों को पहले से निचोड़ लेते हैं तो ये इतना पतला नहीं बनेगा, या आप प्याज का पाउडर भी थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। मैंने इसमें फुल प्याज ऐसे ही ऐड किए हैं ताकि प्याज का जो पानी है वो भी कीमे के अंदर मिक्स होकर बड़ा अच्छा बहुत जूसी टेस्ट देता है। तो इस वजह से मैंने इसको इसमें से नहीं निकाला। आप देख लें, आपकी मर्ज़ी, आप निचोड़ना चाहें तो निचोड़ने आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अभी इसको ये देखें, अभी इसके कबाब बनने में थोड़ी मुश्किल है। ये सॉफ्ट है तो इसको हम थोड़ा सा हार्ड करेंगे। पहले मैंने इसके अंदर थोड़ा फूड कलर डाला है ताकि कबाब का कलर अच्छा आए, वो बिल्कुल वाइट सी की लुक ना आए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर तकरीबन 1 कप मैंने फ्रेश ब्रेड लेके उसके 3 पीस लिए हैं, उनके ब्रेड क्रम्स बना दिए हैं और इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये देखिए मसाला जो है ये काफ़ी फॉर्म में आ चुका है। इसको आपने मसाले को बना के तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है क्योंकि इसके अंदर हमने घी डाला है। जब हम फ्रिज में रखेंगे ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा और कबाब बनाने में आसानी होगी। तो चलिए मैं आपको पहले गोला कबाब बना के दिखाती हूँ। आपने एक कोफ्ता बनाना है। कोफ्ते के अंदर एक चॉपस्टिक से या पेंसिल ले लें, या आपके पास कोई भी इस तरह का टूल हो जो इसके अंदर आसानी से सुराख किया जा सके तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम गोला कबाब हाथ से तैयार कर लेंगे। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। जिस तरह प्रोफेशनली बनते हैं गोला कबाब, उनकी एक जैसी शेप आती है, उसके लिए आपने एक फिलिंग शीट ले लेनी है। उसके ऊपर एक कबाब का मसाला रख के इसको अच्छी तरह से लपेट लेना है और धागे से गोला कबाब की कटिंग कर लेनी है। ये इस तरह से बिल्कुल स्मूथ स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन इस पर काफ़ी टाइम लगता है ये धागे वगैरह बांधने से। तो आप देख लें, आपको दोनों में से जो ज़्यादा तरीका आसान लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। मैंने सारे हाथ से तैयार कर लिए हैं। हाथ से तैयार करने के बाद मैंने इनको एक ट्रे में रख के इसके ऊपर मैं
बड़ा सा शॉपिंग बैग चढ़ाऊंगी, उसको फ्रीज़ कर दूंगी। गोला कबाब रेडी करने के लिए मैंने कोयला दहकाना शुरू कर दिया है और एक अदद फ्राई पैन में मैंने सिर्फ इसको ग्रीस किया है, इसके अंदर ऑयल नहीं डाला और इनको मैंने इसके अंदर पकने के लिए रख दिया है। इसको सिर्फ हम 3 मिनट के लिए पकाएंगे, एक साइड से पक जाए तो फिर इसको साइडें चेंज कर देंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह पक जाए। मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे लिया है, आपके पास अगर इस तरह से कोई सीजनिंग प्लेट है जैसे भी है आप उसको ले सकते हैं या फिर फ्राई पैन के अंदर ही काम कर सकते हैं। इसमें मैंने ज़्यादा सारी प्याज जो है थोड़ी मोटी मोटी काट के 1 चम्मच ऑयल डाल के इसको रख दिया है। ये नीचे दम जैसी जो है वो फ्लेम है, बिल्कुल कम फ्लेम के ऊपर रखा है मैंने इसको। और एक दफ़ा हम प्याज़ों को टोस्ट कर देंगे अच्छी तरह से ताकि ये सारा घी इनके साथ अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाए और ये थोड़ी सी नरम पड़ जाए। ये सीजनिंग प्लेट हो तो आप उसके अंदर करेंगे तो ये काफ़ी देर तक गर्म रहेगी, इसीलिए ये मेरे पास जो है ट्रे ये भी थोड़ी सी हैवी है पैंदे की, तो मैंने इसके अंदर कर लिया है। इसको थोड़ा टोस्ट करूँगी ताकि हमारी जो प्याज है वो नरम भी हो जाए और सीजल भी हो जाए। अब इसके अंदर सारे जो है कबाब ऐड कर देंगे। कबाब मैंने 3 मिनट पकाए हैं, 1-2 मिनट ये रहेंगे दम पे तो बाकी के भी पक जाएंगे क्योंकि चिकन जल्दी रेडी हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे वरना ये सख्त हो जाते हैं, अपना पानी छोड़ देते हैं। हमने इनको सख्त नहीं करना है, ऐसे ही जूसी जूसी रखना है। तो सारे कबाब ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर लीमू का रस निचोड़ दूँगी। 1 लीमू मैंने इसके ऊपर निचोड़ा है ताकि ये और स्पाइसी हो जाए। आपने इनको मज़ीद स्पाइसी करना है तो इसके ऊपर चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं। ये देखिए मैंने एक एलुमिनियम फॉइल में कोयले रख दिए हैं और 2 हरी मिर्चें, ये बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं, ये कड़वी नहीं होती। जब ये इसके अंदर हम इसको कोयले का स्मोक करेंगे तो इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके ऊपर कोई भी ढक्कन जो इसके ऊपर फिक्स आ जाए और स्मोक बाई ना जाए। ये मैंने लेमन स्क्वीज़ किया है, इसके बाद मैं इसको दम पे लगा दूँगी ताकि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आए। ये देखिए कोयले के ऊपर हमेशा 1-2 कतरे जो है ऑयल के डालें तो इसका स्मोक जो है ज़्यादा निकलता है। ये देखिए एकदम से धुआं ज़्यादा निकलना शुरू हो गया है। मैंने इसके ऊपर ढक दिया है और 5 मिनट बाद ये दम खोला है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गोला कबाब रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।